लेकिन वो कहते हैं ना कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। मोदी जो कर रहे हैं ठीक है, हरभजन जो कर रहे हैं ठीक है, वरिंदर सहवाग जो कर रहे हैं ठीक है, मैं ऑन द बोल रहा हूं भाड़ में जाए हमारी बला से। लेकिन ये दानिश कनेरिया तो पाकिस्तानी है ना, तो ये दानिश कनेरिया भी तो इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए और पाकिस्तान में हिंदुओं का मसला है। कौन सा मसला है यहाँ पे किसी माइनॉरिटीज को? तो आईसीसी के लिए कोई बहुत मतलब आसान नहीं है, बिल्कुल हलवा नहीं है कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंक दे के बाहर चलो जी ठीक है, पूरे का पूरा ही उठा के ले जाते हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं दे वुड भी इन अ पोजीशन के वो लीगल रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। बड़े एरोगेंस नजर आ रहा है हरभजन की बातों में, और यही एक एटीट्यूड है जो उनकी तरफ से आ रहा है सामने। अच्छे खिलाड़ियों को, हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। उन्होंने कहा जी कि अगर आपको ये समझ आती है कि आपको लगता है कि आपकी इतनी अहमियत है कि आपके आने से या आपके ना आने से हमें बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आप ना आकर फिर देख लें। आप ना आकर फिर देख लें। अगर आपको इतना शौक है तो आप जब मुल्क छोड़ के चले जाएं इंडिया, क्योंकि आप इंडिया की फेवर कर रहे हैं। आप बाकी भी सिर्फ दाने के एरिया के रहता है पाकिस्तान। ये जो बयानात है ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ नहीं है ये? दोस्तों नमस्कार। हरभजन सिंह ने 2 साल पहले ही कह दिया था इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और खुला चैलेंज दिया था तनवीर अहमद को जो जाना बोलता है, और अब वो चैलेंज भी पूरा हो गया है क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही। अब भज्जी ने कल इंटरव्यू में फिर से कहा है कि पाकिस्तान, भारत तो क्या किसी भी कंट्री को नहीं जाना क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच भी है। लेकिन भज्जी के इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है कि भज्जी ने ऐसा कैसे बोल दिया। उनका मानना है कि हमारी कंट्री तो दुनिया की सबसे सेफ कंट्री है। कितनी सेफ है वो तो हमको पता ही है, हम डेली देखते हैं न्यूज में। पीछे पड़ गए हैं भज्जी के हाथों के। कहते हैं ना सच कड़वा होता है, बस यही हाल है उनका। अब भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारी टीम कभी भी पाकिस्तान खेलने जाएगी नहीं फ्यूचर में, जब तक ये लोग अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे। अभी तो हम इनसे वर्ल्ड कप में खेल लेते हैं, नहीं तो वहां भी खेलना बंद कर देंगे, और जो इनको पैसा मिलता है हर साल आईसीसी की तरफ से वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो इनकी भलाई इसी में कि जो भारत के वो मान ले चुपचाप, नहीं तो इनका बोर्ड बिल्कुल कंगाल हो जाएगा और उनके पास पैसे नहीं बचेंगे अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के, क्योंकि इनका घर चलता ही हमसे। और फिर भी इन लोगों की अकड़ कम नहीं हो रही। इनको लग रहा है कि अगर हम भारत को ब्लैकमेल करेंगे तो हमें फायदा होगा, लेकिन ये लोग भूल गए कि भारत सबसे अमीर बोर्ड है वर्ल्ड का। इसलिए जो भारत कहेगा आखिर में उनको। शायद साहब बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ा मतलब बड़ी कोई लॉजिकल बात है कि आप कर लें बाहर, जो हम भी तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, हम भी यही बात कर रहे हैं, हमारी भी एक ही कंसर्न है ना कि अगर वहाँ मैचेस नहीं होते तो हमारे मैचेस भी वहाँ नहीं होने चाहिए। अच्छे खिलाड़ियों को, हरभजन जैसे खिलाड़ियों को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जाहिर है वो वही बोली बोलते हैं जो पूरे इंडिया में बोली जा रही है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट होती रहे, और डिसअपॉइंटिंग होता है जब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह की बातें करे, लेकिन हो रही हैं। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तातुल हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपनी यहाँ तो बुला के पाकिस्तान की टीम को खिला लेते हो, और जब हमारे यहाँ आने की बात होती है तो कहते हैं नहीं हम उस मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे यहाँ मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, और ये बिल्कुल सही स्टांस लिया। ठीक है, थोड़े अरसे तक पाकिस्तान भारत की क्रिकेट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सियासी तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हो जाती। ठीक है, थोड़े अरसे तक ना। बात ये कि अब इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अब इससे अच्छा जो ये फ्यूजन फार्मूला है, मेरे हिसाब से इस पे भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ ऑफर कर नहीं सकते। अगर इस पे भी एतराज़ है तो फिर ना हो। अब यही प्रॉब्लम एक रह जाएगी ना कि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि फाइनल लाहौर में हो, तो वो किस तरह कबूल कर लें। अगर इंडिया की टीम नहीं आती फाइनल में, ज़ाहिर इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो अभी वर्ल्ड कप का भी फाइनल के लिए, तो वो ये सोच कर भी कि नहीं हम फाइनल क्यों दे दें, फाइनल तो इस शर्त पे कि अगर इंडिया की टीम आएगी तो वो दुबई में खेल लें अपना फाइनल। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बाद ये तातुल ख़त्म होना चाहिए। अभी आईसीसी ये कह रहा है कि आज तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में एक मीटिंग बोर्ड होगी दोबारा जिसमें ये फैसला। बिल्कुल। रऊफ मुझे बताइएगा, बड़े एरोगेंस नज़र आ रहा है हरभजन की बातों में, और यही एक एटीट्यूड है जो उनकी तरफ से आ रहा है सामने। आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक है, और ये जो दो लोग हैं ना, एक गौतम गंभीर है, एक हरभजन सिंह, इनको मुख्तलिफ मौके पे इस्तेमाल करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के इशू पे भी इसको गौतम गंभीर को लेकर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि ये पंडितों की नस्ल से है और ये भी कश्मीरी, और बाद में पता नहीं उसको पता भी था कि कश्मीर की डेमोग्राफी क्या है या क्या नहीं है। तो अजीबो गरीब इनके स्टांसेस होते हैं, मगर ये जो इंडियन एलीट क्लास है और जो सेंसिबल वहाँ पर लोग हैं वो भी इस चीज के खिलाफ हैं। वो भी अपनी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो इंडियन टीम है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए और इस हटदर्मी को बरकरार नहीं रखना चाहिए। जो उनकी
अपोजिशन पार्टी है उसने खुलकर जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी इन पॉलिसी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम को पाकिस्तान हर सूरत में टूर करना चाहिए। ये हरभजन सिंह जैसे लोग हुए, वरिंदर सहवाग जैसे प्लेयर हुए, इनकी तो पाकिस्तान में बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़ी इज्जत है। ये क्या जरूरत है इनको इस बहस में पढ़ने की कि पाकिस्तान ना आए तो फिर पाकिस्तान जो है वो जिसके बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा सकती है। पहले थी गवर्नमेंट इन्वॉल्व, ठीक है। आप देखें माजी में कोई भी क्रिकेटर इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो इस तरह के बयान नहीं देते थे। ये गवर्नमेंट की शय है इनको पीछे से कि आप फ्रंट पे आए, आप देते इनको किसी को क्या, इनको क्या प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान में आगे खेल के नहीं गए हुए, इनको नहीं पता क्या होता है। हमने तो हमेशा किया ऐसे, ठीक है। ये एक लॉबी है, ये अब क्रिकेटर भी सामने आ गए हैं, इनके जो अंदर है ना वो सामने आ गया सबके, ये कि इनके दांत खाने के और खाने के और हैं, हाथी के तरह इनके का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये हरभजन सिंह इसको नहीं पता, इसको इन लोगों को मदन लाल जी इनके ये देखें कि काम इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की फेवर पहले किया। जितने भी आपके माजी इनके माजी के प्लेयर है वो कहते हैं हम पाकिस्तान में एंजॉय करते जाके। अब ये इनको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया कि जनाब आप करें, किस वजह से? मोदी साहब की वजह से, ठीक है। कि गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ने मना किया कि हम अभी बीसीसीआई को अपनी टीम नहीं भेजनी, हालांकि बीसीसीआई चाहता है कि क्रिकेट हो, ठीक है। लेकिन वो बाउंड है नरेंद्र मोदी के, जब से नरेंद्र मोदी आया उस वक्त से उसने ये पाकिस्तान के खिलाफ झंडा खड़ा किया। लेकिन ये जितने मेरे शिकवे जितने आपके हैं, आप बिल्कुल अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, बिल्कुल अवाम के भी यही जज्बात हैं जिन जज्बात के साथ आप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सबके यही जज्बात हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। मोदी जो कर रहे हैं ठीक है, हरभजन जो कर रहे हैं ठीक है, वरिंदर सहवाग जो कर रहे हैं ठीक है, मैं ऑन बोल रहा हूं भाड़ में जाए हमारी वजह से। लेकिन ये दानिश कनेरिया तो पाकिस्तानी है ना, तो ये दानिश कनेरिया भी तो इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए और पाकिस्तान में हिंदुओं का मसला है। कौन सा मसला है यहाँ पे किसी माइनॉरिटीज को? आपके साथ मरूम राजहंस खेलें एलाइड बैंक में, मैंने देखा है आप लोगों के एलाइड बैंक के मैचेस, किस तरह आप राजहंस के साथ मिलकर खेलते थे। जो आपके मैनेजर थे शुएब हबीब, किस तरह राजहंस के करीब थे, और मैंने खुद राजहंस को कोच करते हुए देखा है बलूचिस्तान की टीम को। पाकिस्तान में कौन से ऐसे मसले जो दानिश कनेरिया कह रहे हैं कि हिंदुओं का मसले हैं, इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए? दानिश कनेरिया से पूछते हैं कि जनाब आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि आपने गलत किया उसकी सजा आपको मिली है। हमने कहा था आपको ऐसे करें, हमने कहा था इंग्लैंड में ऐसे करें आप, ठीक है। तो ये चीजें इनको खुद सोचनी चाहिए, ठीक है। ऊपर से ये टीवी पे आके रोते हैं कि हमारे साथ आजादी, हमारे पास लिविंग हुड नहीं है कुछ। भाई आपने गलत काम किया, उसको माने आप दुनिया के सामने। ऊपर से चोर, ऊपर से सीनाजोरी ये करते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। भाई अगर आपको इतना शौक है तो आप जब मुल्क छोड़ के चले जाएं इंडिया, क्योंकि आप इंडिया की फेवर कर रहे हैं। आप बाकी भी सिर्फ दाने कनेरिया के रहता है पाकिस्तान में, बाकी भी तो कौमें रहती है ना इधर, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ये पाकिस्तान के खिलाफ तो आप क्या समझते हैं कि दानिश कनेरिया ने जब खेल रहे थे तो खेल से भी आपको लगता है कि गद्दारी की? अभी ये जो बयानात हैं ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ नहीं है? ये कि आप पाकिस्तानी, ठीक है आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं लेकिन अभी आप गए हुए तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हैं, तो ये मुल्क के खिलाफ बयान देना कि गद्दारी के जुमरे में नहीं आता? ये तो सिक्योरिटी इदारों को पकड़ना चाहिए ना, इनसे सवाल जवाब करने चाहिए। फिर ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इसको पूछना चाहिए कि आप किस वजह से हमें बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है ना, जब भी पाकिस्तान का इवेंट आता है, ठीक है, जो भी बड़ा इवेंट आता है तो यहाँ पे उस तरह के फेल करा दिए जाते हैं और फिर उनके जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी क्रिकेट को तबाह करने वाला इंडिया है, लेकिन हम फिर भी अपने ऊपर के इनको दावत